अभी हम इक्वेशंस ऑफ सर्किल की बात करेंगे, अर्थात वृत्त के समीकरण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला केस है कि यदि किसी वृत्त का सेंटर x1 y1 कोई पॉइंट है और उसका रेडियस r है। इसको चित्र में देखें कि ये x डायमेंशन, ये y डायमेंशन, ये वृत्त का केंद्र O x1 y1 बिंदु पर है और इसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या r है। तो इस तरह के वृत्त का जो समीकरण होगा, सबसे पहले x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। क्या होगा कि x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अर्थात एक बिंदु यदि वृत्त का केंद्र होता है और उसकी त्रिज्या दी होती है, तो उसका समीकरण निकालने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले x माइनस x1 उसका स्क्वायर प्लस y माइनस y1 फिर उसका स्क्वायर बराबर r स्क्वायर कर देना है। तो हमारे पास वृत्त का समीकरण आ जाता है। इसी में दूसरी शर्त है कि यदि वृत्त का केंद्र कोई x1 y1 ना होकर यदि ओरिजिन होता है, ओरिजिन माने मूल बिंदु, मूल बिंदु का मतलब 0 0 जिसके निर्देशांक हैं, x कोऑर्डिनेट भी 0 और y कोऑर्डिनेट भी 0, उस बिंदु को क्या बोलेंगे? मूल बिंदु, ओरिजिन। तो यदि उसका केंद्र ओरिजिन है तो क्या होगा समीकरण कि x1 बराबर 0 हो जाएगा और y1 बराबर भी 0 हो जाएगा। तो जब इसमें x1 0 हो जाएगा तो ये बचेगा x स्क्वायर और y1 0 हो जाएगा तो y स्क्वायर। तो समीकरण बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इन दो केसों को देखेंगे। इनका पहला सवाल नोट करिएगा। नंबर 1, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र -3 2 और त्रिज्या 7 मात्रक है। राइट डाउन इन इंग्लिश, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल सेंटर एट 7 -7 2 and radius 7 यूनिट एंड रेडियस 7 यूनिट। तो सबसे पहले सेंटर -7 2 एंड रेडियस इज इक्वल टू 7। तो -7 2 मीन्स x1 इज इक्वल टू 7, y1 इज इक्वल टू 2, सॉरी x1 इज इक्वल टू -7 एंड y1 इज इक्वल टू 2। रेडियस 7 मीन्स r इज इक्वल टू 7। तो नाउ इक्वेशन अभी आपको बताई गई थी कि x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अब इसमें x1 बराबर रखेंगे -7, तो ये हो जाएगा x प्लस 7 का स्क्वायर। y1 की जगह रखेंगे 2, तो ये हो गया y माइनस 2 का स्क्वायर। r की जगह रखेंगे 7, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को खोल करके हमको इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14x प्लस 7 7 49। तो हाँ, आप बताइए प्रतीक, इसमें कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया इसको खोलने के लिए? नहीं मालूम। फॉर्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी आप लोग फॉर्मूले बिल्कुल पक्के याद करिए पहले, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाने वाली है आपको। अब इसी प्रकार से इसको खोलेंगे तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 बराबर हो गया 49। अब इसको सही तरीके से लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ में y स्क्वायर, इसके बाद x है 14x, y है -4y, 49 और 4 हो गए 53 और 53 -49
बराबर 0। 53 माइनस 49 कितना हो जाएगा? 4। तो ये आया हमारा फाइनल आंसर। ये बड़ा सरल है कि आपको जो बिंदु दिया था x1 का वैल्यू रखना है -7, y1 का रखना है 2 और r का वैल्यू फॉर्मूले में रख देना है। उसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाता है x² प्लस y² प्लस 14x माइनस 4y प्लस 4। अब दूसरा सवाल नोट करिएगा। फाइंड द सेंटर ऑफ सर्किल, फाइंड द सेंटर sorry find the equation of circle center at origin, center at origin and radius 5 unit, center at origin and radius 5 unit। तो center origin means 0 0, रेडियस r इज इक्वल टू 5। तो इक्वेशन अभी बताई गई थी डायरेक्ट x² प्लस y² बराबर r²। इट मीन्स x² प्लस y² बराबर 5²। मतलब x² प्लस y² बराबर 25। तो सबसे पहले हमने दो तरह के सवाल करने सीखे हैं कि सेंटर और रेडियस दिया हुआ होगा तो हम उसमें केवल इक्वेशन में पुट कर देंगे। दूसरी कंडीशन में सेंटर ओरिजिन होगा तब हम उसको x² प्लस y² बराबर r² में केवल r का मान रख देंगे।